हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और यहाँ सानवी और मैं बैठे हैं सानवी का प्रोजेक्ट वर्क कराने के लिए। एक्चुअली उन लोगों के दोनों के ही, सानवी और खुशी दोनों के ही फर्स्ट टर्म के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। तो जैसा कि प्रोजेक्ट होते हैं वो ज़्यादा लिखने का काम नहीं होता, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे सानवी का जो प्रोजेक्ट है ये इट इज़ अबाउट टाई एंड डाई। तो सानवी को तो नहीं आता है, तो मुझे जितना आता है उस हिसाब से मैं उसका जो प्रोजेक्ट है वो करने में हेल्प कर रही हूँ। थोड़ा खुद कर रही हूँ और जब उसको समझ आ जा रहा है तो उसके बाद सानवी ने भी अच्छे से ट्राई किया। और मुझे लगता है कि जब से ये घर से क्लासेस शुरू हुई हैं बच्चों की VLE क्लासेस, तब से मम्मी पापा की ज़िम्मेदारी और थोड़ी सी बढ़ गई है। ज़िम्मेदारी तो तब भी थी जब बच्चे स्कूल जाके पढ़ते थे, बट तब क्या होता था, बच्चे जा सकते थे तो टीचर के साथ इंटरेक्शन थोड़ा ईजी था। अब तो सिर्फ सब कुछ ऑनलाइन है ना, तो बहुत ज़्यादा ये मुझे लगता है मम्मीज़ पे और ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई है कि उनका होमवर्क चेक किया जाए, उनके प्रोजेक्ट वगैरह कराए जाएं। आई थिंक थोड़ा सा ही सही, बट सारी ही मम्मीज़ का जो बच्चों की स्टडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और इंक्रीज़ ही हुई है, डिक्रीज़ शायद किसी का नहीं हुआ है। यहाँ पे जब सब काम करने लगता है ना तो वो बोलते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक को आप लेकर बैठो ना, मतलब आप अच्छे से काम करने लगो, एक बच्चे को लेकर बैठ जाओ तो दूसरा बच्चा पढ़ने लगेगा, और सबको पढ़ते देखकर फिर सभी घर में ऐसे हो जाते हैं कि वाई शुड आई वेस्ट टाइम, मैं भी कुछ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जब सानवी का काम हो रहा था तो खुशी भी पढ़ाई करने बैठ गई, और फिर शर्मा जी को भी सूझा कि मैं अकेले बैठ के क्या करूँ, मैं भी कुछ काम निपटा लेता हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है कीमा पाव। कीमा पाव बेसिकली बनती तो नॉनवेज कीमा से है, पर मैं बनाऊँगी इसे सोया कीमा के साथ, और बहुत यमी ये सब्ज़ी बनती है। ट्रस्ट मी, आप बनाना, आपको अच्छी लगेगी। और पाव हैंडमेड है, होममेड है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने पहले भी पाव भाजी वाला एक रेसिपी आपके साथ शेयर किया था, तब भी मैंने पाव बनाए थे, बट वो रेसिपी अच्छे से मैं आपको नहीं दे पाई थी। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही दोबारा रेसिपी बनाऊंगी, जब पाव बनाऊंगी तो आपको रेसिपी बहुत अच्छी तरह से डिटेल में दे पाऊंगी, जो इजी भी होगी। और आप अगर उसको लेकर ट्राई करते हैं तो आप भी बहुत अच्छे पाव बना पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सोया कीमा की रेसिपी, और उसके साथ होममेड पाव, जो बहुत ही आसान रेसिपी है, फूल प्रूफ रेसिपी है। ये मेजरमेंट एकदम सही देने वाली हूँ मैं आपको। आप बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे तो आपके पाव भी वैसे ही बनेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं कुछ समय बाद। फ़िलहाल सानवी का ये प्रोजेक्ट हो जाए, ये मटर जो होता है ना, सूखा मटर, वो दाने रख के हम लोग इस हैंकी को टाई एंड डाई के लिए तैयार कर रहे हैं। जो रील होती है ना, धागा, उससे इसको रैप करके ये अभी बांध लिया जाएगा। डिज़ाइन तो आप कितना भी कर सकते हो, बेसिकली डिज़ाइन के मार्क्स नहीं हैं, ट्रिक के मार्क्स हैं कि बच्चों को ट्रिक समझ आए कि कैसे करना है। बाकी फिर जो डिज़ाइन करना है वो तो फिर सबकी पर्सनल चॉइस है, कितना डिज़ाइनर वो होना चाहते हैं। शायद ये चैप्टर है इंडिया के लॉस्ट आर्ट्स के बारे में, इसलिए टाई एंड डाई। ये हैंकी ऑलमोस्ट तैयार होने आया है, अब आगे की प्रोसेस होगी। एक्चुअली ये सानवी के स्कूल में एक्टिविटी है तो वो करवा रही हूँ मैं, और बुक में लिखा है कि अडल्ट के सुपरविजन में कीजिए। वैसे भी गर्म पानी और फायर यहाँ इन्वॉल्व है, तो मैं वैसे भी शानू को एज सच इसके साथ नहीं छोड़ सकती। शानू कम। पर ये सब प्रोजेक्ट करके ना मुझे मेरा स्कूल टाइम याद आ जाता है। चलो कम ऑन, पुट हल्दी। 5 tablespoons. No, not necessarily 5 tablespoons. You just put haldi. Okay. तो शानू वॉज एडमेंट कि इसमें 5 चम्मच हल्दी ही डालिए, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में 5 चम्मच लिखा है। बट ज़रूरी नहीं है, जितना इस हैंकी को कलर करने के लिए काफ़ी है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा डाला जा सकता है। इसमें इसको गीला कर लिया है मैंने, थोड़ा सा इसमें नमक डाल रहे हैं। मुझे पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, बट देन प्रोजेक्ट में ऐसा करने लिखा था तो मैं वो स्टेप फॉलो कर रही हूँ सानवी के साथ। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया, गर्म पानी, फायर इन्वॉल्व है, तो सानवी को अकेले नहीं छोड़ सकती मैं कि आप ये काम कर लो। आई हैव टू बी देयर टू असिस्ट हर। और ये हल्दी का पानी गर्म हो गया है, इसके बाद इसमें ये हैंकी डाल के थोड़ी देर इसको पकाया जाएगा, मतलब उबाल आ जाए पानी में, तब तक इसको रखना है। इसके बाद इसको एक रिंस देकर फिर सूखने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना।
ये देखिए, ये हैंकी जो है कलर हो चुका है। इसको मैंने रिंस कर दिया है एक बार। अब ये ठंडा हो गया और इसको मैंने निचोड़ दिया है। ये भी सूखने जाएगा। जब सूख जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। एंड ऑल्सो ये टाई एंड डाई खोलने के साथ सानवी का ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका फ़ोटो उसकी टीचर को भेजना है कि कैसे किया। फिलहाल ये सूखेगा अभी। पाव की रेसिपी के लिए फुल प्रूफ रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। आधा कप गर्म पानी, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून एक्टिव ड्राई यीस्ट लेकर अच्छे से मिला लीजिए। पानी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इट शुड बी लूक वार्म, ना ठंडा ना गर्म। और बाकी जो मेजरमेंट दिए हैं इस हिसाब से इसको मिक्स करके अच्छी तरह से ये जो मिक्सचर आपका तैयार हुआ है इसे गर्म जगह पे रख दीजिए। इसे कहते हैं ब्लूमिंग। आपका जो यीस्ट है वो ब्लूम होने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। जब तक ये ब्लूम हो रहा है, ये हाफ कप के मेजरमेंट से 6 कप मैंने यहाँ मैदा ले लिया है। मुझे 3 कप मैदा चाहिए। स्वाद के हिसाब से नमक डाला है और ये यीस्ट का मिक्सचर देखिए अच्छे से ब्लूम हो गया है, यानी कि ये जो फ्रथी हो गया है ना, यही हमें चाहिए। अगर ये फ्रथी नहीं हुआ है, इतने झाग आप नहीं देख रहे हैं, आपका यीस्ट वर्क नहीं किया है और आटा भी नहीं फूलेगा। बेटर यू डिस्कार्ड दिस मिक्सचर अगर नहीं फूला है और दूसरा बनाएं। और अगर अच्छी तरह से फ्रथी हो गया तो ये मिक्सचर आटे में मिलाइए। आपको और पानी की ज़रूरत होगी। आप चाहें तो गुनगुना दूध या गुनगुने पानी से ये आटा लगा लीजिए। आटा आपको रोटी बनाने जैसा लगाना है, सॉफ्ट नहीं और बहुत कड़क भी नहीं, ऐसा जिससे आप पेड़े बनाएं तो वो फैले नहीं, अपना जो शेप है वो रख सकें। इस तरह का आटा आप लगाइए। आप आटे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, पर ढीला आटा नहीं है। ये छूने में सॉफ्ट होना चाहिए बट बहुत ज़्यादा ढीला आटा नहीं आपको लगाना है। 1 टेबलस्पून से लेकर 2 टेबलस्पून तक आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मल लीजिए। इस पे आपको काम तो करना है पर हल्के हाथों से, बहुत विगरसली आप ये आटा मत तैयार कीजिएगा। ये देखने में ऐसे ही स्मूथ लगना चाहिए, तब तक आप इस पे काम कीजिए। आटा हो गया है रेडी और ये बहुत ढीला आटा मैंने नहीं लगाया। आटा इज़ वेरी स्मूथ बट नॉट वेरी ढीला या सॉफ्ट। आटा तैयार है। एक मैंने बर्तन ले लिया है, इसको मैं ग्रीस कर लूँगी। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जब ये आटा राइज़ होगा तो वॉल्स पे यहाँ वहाँ ज़्यादा चिपक ना जाए, वेस्टेज ना हो। ग्रीस करके जो आपने आटा तैयार किया है इसे टक कर लीजिए। टकिंग के बारे में बता चुकी हूँ। बस पीछे को डाल के फोल्ड करते रहिए। एक बड़ा बॉल बना लीजिए और ये बॉल बोल में रख दीजिए और इसके जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको थोड़ा सा ऑयल कर दीजिए। और फिर मैं क्लिंग फिल्म का इस्तेमाल करती हूँ, आप थाली लगा सकते हैं। और इसे डालिए फर्स्ट प्रूविंग के लिए फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट। जब तक ये प्रूव हो रहा है, एक कढ़ाई में गर्म पानी मैंने ले लिया है, स्वाद के हिसाब से नमक डाला है और ये है सोया ग्रैन्यूल्स। हम लोग 4 लोगों के हिसाब से मैं बना रही हूँ तो उतना ही मैंने ग्रैन्यूल लिया है। आप इसकी मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। पानी उबल चुका था, गैस मैंने बंद कर दिया। इसे उबालना नहीं है, गर्म पानी में या 20-25 मिनट छोड़ दीजिए, इतना काफ़ी है। तो ये नमक के गर्म पानी में सोया ग्रैन्यूल्स डालकर 20-25 मिनट रखने के बाद आप इसे छान लीजिए। प्रेफरेबली ऐसी पतली छलनी लीजिएगा क्योंकि ग्रैन्यूल्स फिर वेस्ट हो जाते हैं अगर मोटी छलनी होती है तो। और इसके बाद इसे धो लीजिए। छानने के बाद रनिंग वाटर से धो के इस तरह हाथों से प्रेस कर करके जितना पॉसिबल हो सकता है एक्स्ट्रा इसका पानी निकाल दीजिए। आपको ये ड्राई चाहिए सोया कीमा की रेसिपी के लिए। और ज़्यादा इस पर प्रेशर लगा लगा के नहीं निचोड़ना है, जितना आराम से पानी निकाल सकते हैं आप उतना निकाल लीजिए। सोया ग्रैन्यूल तैयार है, अभी साइड में रखा है मैंने। एक पैन को ग्रीस करके तैयार कर रही हूँ। जब आप पाव बनाते हैं तो प्रेफरेबली एक स्क्वायर टिन लीजिए, उसमें अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और ये देखिए इतने में ये जो फर्स्ट प्रूविंग है ये हो चुकी। फर्स्ट प्रूविंग से मेरा मतलब कम से कम 30 से 40 मिनट या आटा डबल आपको दिखे, इनमें से जो भी पहले हो जाता है उतनी देर के लिए आप ये आटा रखिए। मैंने आटा बाहर निकाला है, मैं इसको बंद माइक्रोवेव में रखती हूँ और इसकी जो क्लिंग फिल्म है वो हटाने के बाद मैंने इसको पंच किया है। हल्के हाथों से मैं इसे डील कर रही हूँ, इसमें बहुत विगरसली आपको काम नहीं करना। अब ये जो आटा है इसको हमको पाव बनाना है, तो मैं यहाँ पे नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ सो दैट बराबर मेजरमेंट के पाव बन सकें। बहुत लोग मेजर करके यानी कि तोल कर आटा लेते हैं कि 40 ग्राम 60 ग्राम का एक पाव बने। मेरे पास वो मेजरिंग स्केल नहीं है, इसलिए मैं तो ऐसे आँखों
आँखों से ही देखकर मेजर कर रही हूँ। तो मैंने ये जो पूरा आटा है इसको पहले एक लंबा लॉग बनाया, 2 में काटा, फिर जो 2 हिस्से हैं उन 2 को 4 में काटा, और जो 4 हिस्से हो गए उनको भी 2-2 में काटा, यानी कि इन टोटल 16 पाव मैं यहाँ बना रही हूँ। आप इतने आटे से 16 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ पाव का साइज़ छोटा या बड़ा होगा। तो मैंने जितना बड़ा टिन लिया है बेक करने के लिए उसके हिसाब से मैंने ये 16 काटे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप स्क्वायर टिन लेते हैं तो आप 2⁻² क्यूब इस तरह से काटिएगा, मतलब 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। आप समझ गए मेरी बात। इस तरह से आपको पाव काटने हैं, तो आपके पाव एक साथ बाद में अच्छी लादी बनकर निकलेंगे। सब कुछ टक कर करके छोटे छोटे बॉल बना के इस तरह रख लीजिए। मैं यहाँ पे 4 क्यूब के हिसाब से बना रही हूँ, यानी कि 4 × 4 = 16 पाव बनेंगे यहाँ पे। तो 4 ऐसे और 4 ही ऐसे, इस तरह मैं इन्हें लाइन कर रही हूँ। और पाव के बीच में बहुत ज़्यादा गैप मत रखिएगा, तो अच्छी तरह से उसकी लादी बनती है बाद में। ये मेरे 16 पाव तैयार हो गए हैं, और जैसा मैं कह रही थी आप इसे 25 या 9 भी कर सकते हैं। और अगर आपका जो टिन है वो राउंड है या रेक्टेंगल है, तो फिर आप आपके हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हो। सेम क्लिंग फिल्म मैंने उस पर वापस लगा दी और इसको भेजा है सेकंड प्रूविंग के लिए अनदर ½ एन आवर। तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना लूँगी। मैंने पैन में लिया है थोड़ा ऑयल में डाला है तेज पत्ता एंड प्याज। बहुत सारे प्याज जाते हैं जब आप कीमा बनाते हैं, बीट वेज कीमा, नॉन वेज कीमा, कुछ भी। प्याज भुनने रखिए। एक छोटे बर्तन में 3 चम्मच दही, हल्दी, मिर्ची और धनिया का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, मीट मसाला आपके स्वाद के हिसाब से लीजिएगा, थोड़ा कसूरी मेथी, थोड़ा चीनी, और ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छा मिक्स दीजिए। ये जो मसाला है ना, ये अच्छी तरह यूनिफॉर्म फेंट लीजिए। ये देखिए, इसमें दही के थक्के नज़र नहीं आने चाहिए। बहुत अच्छी तरह से फेंट कर ये मसाला तैयार कर लीजिए। अब तक हमारी प्याज काफ़ी कैरमलाइज हो चुकी हैं। आप देखिए इन्हें बहुत अच्छी ब्राउन शुरू हो गई हैं। ऐसा नहीं, इसे और थोड़ा ज़्यादा ब्राउन चाहिए, बिकॉज़ आफ्टर ऑल हम कीमा बना रहे हैं तो वैसा टेस्ट भी आना चाहिए। यह है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है इसमें। अच्छी तरह से जिंजर गार्लिक ऑनियन सब चीज़ों को आप भून लीजिए एंड लुक एट दिस कलर। ऐसा कलर आने तक का वेट करना है। ऐसा कलर आ जाए तो आपकी प्याज अच्छे से कैरामलाइज हो चुकी हैं। इसमें ऐड कीजिए दही वाला मिक्सचर। अब मैंने ये क्लिप काटी नहीं है। आप देखिए, जब आप दही को बहुत अच्छे से फेंट लेते हैं ना, तो दही बहुत अच्छा मसाला बन जाती है। जस्ट लुक एट इट, फिर वो फटती नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ दही को कढ़ाई में डालें, इससे पहले मेक श्योर कि दही आपने अच्छे से फेंटा है। मसाला देखिए कितना सुंदर बना है, बिल्कुल फटी नहीं है दही। पैन में जाकर ऐड किया है इसमें मैंने बारीक कटे हुए टमाटर। इस तरह पतले पतले लेंथवाइज टमाटर काटने से वो बहुत जल्दी घुल जाते हैं आपके मसाले में। तो मैंने यहाँ 2 बड़े टमाटर लिए थे, अच्छे लाल वाले। मिक्स कर लिया है। टमाटर को ऐसा सच भूनने की ज़रूरत नहीं है। स्वाद के हिसाब से मैंने यहाँ नमक तो डाला है, पर मैं ये टमाटर को मैश कर करके भुना मसाला अभी तैयार नहीं करूँगी। ये सब्ज़ी ही भून भून कर बनेगी, तो ये मसाला के साथ साथ टमाटर सब चीज़ें अपने आप पक ही जाएंगी। ऐड किया है मैंने थोड़ा मटर। कीमा में मटर अच्छा लगता है, आप चाहें तो ना डालें। और ये ड्राई किया हुआ सोया ग्रैन्यूल्स। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। एक्चुअली जो ग्रैन्यूल्स हैं, जब आप सोया कीमा बोलते हैं ना पाव के साथ खाने के लिए, तो ये थोड़ा लटपटा सब्ज़ी बनता है। और अगर आप पराठे के साथ खाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसे ड्राई रख सकते हो। क्योंकि मैं इसके साथ पाव बना रही हूँ, पाव थोड़ा सा ड्राई इन नेचर होते हैं, इसलिए मैं इस सब्ज़ी को थोड़ा लटपटा रखूँगी। फॉर दैट मैं यहाँ थोड़ा पानी ऐड करूँगी। अगर आप पराठा रोटी के साथ खा रहे हैं तो बिना पानी ऐड किए इसे ऐसे ही भून भून के 5-10 मिनट आपकी सब्ज़ी रेडी है। पर जैसा मैंने कहा, मैं इसे थोड़ा ग्रेवी लटपटा रखूँगी, तो मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है, सारी चीज़ों को मिक्स किया है। ये टमाटर अभी भी पके नहीं हैं, पर मैं इसे अब कम से कम 15-20 मिनट पकाऊँगी एकदम अनटच्ड। ये जो कीमा है और ये सारी चीज़ें कुक होनी चाहिए, और इसके बाद मैं इसको 5-1 मिनट भूनूंगी, जिस तरह आप चिकन को सील करते हैं बिल्कुल उसी तरह। और ये बहुत अच्छा कीमा आपका तैयार होगा। यहाँ ये जो मेरे बन हैं ये सेकंड प्रूव हो चुके हैं, यानी कि अनदर 30 मिनट में ये फिर से दुगने हो गए हैं। एंड आप देखेंगे तो दुगने से ज़्यादा हो गए हैं। अब ये जाएंगे बेकिंग के लिए, और बेकिंग में डालने से पहले इसे दीजिए मिल्क वॉश। थोड़ा थोड़ा दूध मैंने सबके लेयर पे लगा दिया है। अब ये बेक होगा
प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस के लिए कम से कम 15-20 मिनट के लिए चेक करते रहिएगा। टॉप लेयर ब्राउन हो जाता है तो आप पहले भी निकाल सकते हो। कीमा में ऊपर ये कोरमा आपको दिखने लगे, बस इतनी देर आपको इसे पकाना है। ये देखने में काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है और ऐसा ही मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मैं ड्राई नहीं चाहती पाव के साथ खाने के लिए। तो मेरा सोया कीमा इज़ ऑल रेडी, बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें से जो ये फालतू तेज पत्ता है अब इसका काम नहीं है, ये मैं निकाल दूँगी और बस मैं इसे सर्व करूँगी। और ये देख कर ही आपको पता चल रहा है ये बहुत अच्छा बना है। सारा टमाटर घुल चुका है, कीमा एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम एक रस यूनिफॉर्म ये बना है। पूरा जायका सोया के अंदर है। कभी कभी लोगों को शिकायत रह जाती है कि सोया में मज़ा नहीं आता, ग्रेवी तो अच्छी बन जाती है, बट ये सोया आप खा के देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। और मैं बस इसे फाइनली फिनिश कर रही हूँ थोड़े हरा धनिया के साथ। एंड सोया कीमा इज़ तैयार, बहुत यमी बनता है, डू गिव इट अ ट्राई। और लगभग 16-17 मिनट में मेरे बन को ये कलर आया है। बस इतना ही कलर आप भी देखिएगा, इतना कलर आ जाता है तो आप जो आपका अवन है वो बंद कर सकते हैं। जैसे ही आप इन्हें गरम गरम बाहर निकालते हैं तुरंत इनके ऊपर काफ़ी सारा बटर आपको स्मियर करना है। ज़रूरी प्रोसेस है ये, इसी से आपका जो बन है इसकी टॉप लेयर सॉफ्ट होगी और खाने का स्वाद तो बढ़ेगा ही। तो थोड़ा सा बटर ज़रूर से अच्छी तरह आपके सारे बन के ऊपर फैला दीजिए। और इसके बाद इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है आपके पाव को सॉफ्ट करने के लिए, वो ये कि एक अच्छा कपड़ा को, मतलब साफ़ कपड़े को गीला करके इसके ऊपर ढक दीजिए। अब आप इसे कम से कम आधे घंटे रख पाएँ तो बहुत अच्छा है। इसी तरह आधे घंटे रहने दीजिए, फिर ये गीला कपड़ा हटाएं और इसके बाद आपके जो लादी पाव हैं इन्हें डीमोल्ड कीजिए। लुक एट दिस हाउ सॉफ्ट दे आर। अगर मैं इसको गीले कपड़े के अंदर और थोड़ी देर रखती तो ये और सॉफ्ट बनते। तो ये जो अपर क्रस्ट आप देख रहे हो ना, ये क्रस्टी क्रंची नहीं है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। अंदर से आपको दिखा रही हूँ, ये बेकरी से कम नहीं लग रहे हैं। दीज आर सो अमेजिंग। और ब्रेड्स ज़्यादातर 24 आवर्स के बाद बहुत अच्छी लगती हैं। फ्रेशली बेक्ड ब्रेड का टेस्ट और खुशबू एकदम अलग होता है, पर वो जो सॉफ्टनेस होती है जो बाज़ार वाली होती है वो कम से कम 20 घंटे के बाद आपको मिलती है। पर मेरे होममेड पाव इज़ रेडी, मैं इसे 20 घंटे वेट नहीं कराऊंगी। आफ्टर ऑल हमें ये अभी खाना है। और मेरा कीमा पाव इज़ रेडी और बहुत यमी बना था। आई एम जस्ट सर्विंग इट। और अभी लेते हैं शर्मा जी का ओपिनियन। आप में से बहुत लोग मिस भी कर रहे थे उनकी ओपिनियन। शर्मा जी, अरे वाह, ओए ये कहाँ से लाई है? आई मेड इट। यही वाला पैकेट है ना जो मैं सपने में लाया था। एक्चुअली सो मेनी पीपल वर मिसिंग योर रिव्यू, इसलिए मैंने सोचा तुम खा के बताओ। अबे ये तो लग ही नहीं रहा जैसे कि घर में बनाए हुए, बाहर के लग रहे हैं। आई प्रॉमिस्ड कि एक अच्छी रेसिपी दूंगी। पिछली बार क्लिप्स मिस हो गए थे ना। बच्चे ड्रूल कर रहे हैं, पता है, देख देख के। तुम रिव्यू दे दो ना। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि शर्मा जी के सच्ची अच्छा लगा। मजेदार। अमेजिंग ना। कीमा पाव हम लोग बनाते ही रहे हैं, मतलब मैं बनाती हूँ, बट वो पाव हमेशा बाहर से लाया होता है। सानवी मैं बहुत कम बनाती हूँ। मैं लेकर आती हूँ लोगों के लिए खाना। रुको, लेट्स हैव देयर फीडबैक। खुशी आ जा। बच्चे अभी तक होमवर्क कर रहे थे, आजकल बहुत काम बढ़ गया है। मस्त है, थैंक यू। सानी खुशी के फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो गए हैं। और जो बना है मैं भी तुम्हारे लिए लाती हूँ। शर्मा जी, ये तो सिर्फ सर्व के लिए। शर्मा जी, सॉरी, ये तो सिर्फ सर्विंग पर्पस के लिए मैंने 2 पाव रखा था। यू कैन हैव अच्छी तरह से। ठीक है, चलो व्लॉग एंड करें। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। और ये रेसिपी बनाना चाहिए, बिल्कुल मस्ट ट्राई। मस्ट ट्राई। बाय। हेलो खुशी, हाय पापा। तुम मम्मी की हेल्प करा रही हो? हाँ, थोड़ी सी, क्योंकि मुझे नहीं पता डिशवॉशर कैसे लगाते हैं। ओह, पर सीखोगी कैसे? ऐसे ही सीखोगी ना, है नीलम? बच्चों को थोड़े थोड़े
करेक्ट है ना खुशी? हाँ सानवी इज द परफेक्शनिस्ट। हाँ हाँ, अरे पीछे हो जाओ, कैमरे के अंदर घुसोगी क्या? हाँ तो सानवी, यू आर द परफेक्शनिस्ट राइट व्हेन इट कम्स टू डिश, क्या बोलेंगे, डिश वॉशर लगाने के लिए ना? हाँ, व्हेन इट कम्स टू डिश वॉशर ऑर्गेनाइजेशन यू आर द परफेक्शनिस्ट। सानवी के चक्कर में आज मेरी एक कढ़ाई पीली हो गई। हाँ ओह ये घिसनी पड़ेगी। ये वो हल्दी वाली कढ़ाई है ना? ओके सौरभ खाना पियोगे? हाँ यार प्लीज, मेरे को चाहिए। और ये देखिए वो हैंकी जो रात को टाई एंड डाई किया था, ये सूख चुका है। कितना अच्छा डिज़ाइन आया है। जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये शर्मा जी ने इसको सुबह खोल दिया। मैं चाहती थी आपके सामने खोल के दिखाऊं, बट लुक एट दिस, कितना अच्छा है। शानू तुमने देखा कितना अच्छा बना है ये? हाँ जी। तो शानू का प्रोजेक्ट हो गया है तैयार। ऐसे हम और भी बड़े कपड़े भी बना सकते हैं ना, टाई एंड डाई करके। वेरी नाइस।